हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं? क्या सीखने के लिए? वचन। हमने आराधना और प्रार्थना कर ली, अगर हमने परमेश्वर का वचन नहीं सुना तो वो व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय हमने सीखा था विश्वास। विश्वास क्या है? हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं परमेश्वर से? बताए कोई। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? अपनी सुरक्षा और उसकी सामर्थ और क्या मांगते हैं परमेश्वर से? उससे जुड़ना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं और रिश्ता बढ़ाते हैं। और कोई? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या मांगते हैं परमेश्वर से? बताए कोई। और कुछ नहीं मांगते आप लोग? उनको बचा। हाँ, हम अपने लिए और सबके लिए मांगते हैं। परमेश्वर यहाँ से आपसे कहता है आप एक चीज और मांगे, वो है बुद्धि। हालेलुया, हालेलुया। आप इसमें एक चीज और मांग सकते हैं परमेश्वर से, हमारी बुद्धि। प्रभु हमारी बुद्धि को बढ़ा, हमारे समझ को बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 1:5 क्या कहती है? पढ़ना कोई निकाल के। याकूब 1:5। याकूब की पत्री। यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बुद्धि मांगनी है तो किससे मांगनी है? परमेश्वर से। हालेलुया। यदि आप किसी व्यक्ति से मांगे, किसी इंसान से मांगेंगे तो वो आपको ताना देगा, धोखा दे देगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको बिना उलाहना दिए हुए देगा। हालेलुया। और उसको दी जाएगी। अगर आप मांगोगे परमेश्वर से तो परमेश्वर आपको अवश्य देगा। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसकी 2:6 क्या कहती है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें और समझ की बातें हमें समझाता है। हालेलुया। नीति वचन 2:7 कहती है वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के राह में खड़े से सिधाई से चल रहे हैं उनके लिए खरी बुद्धि परमेश्वर छोड़ सकता है। हालेलुया, छोड़ देता है। हालेलुया। यिर्मयाह 9:23 कहती है यहोवा यो कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा यो कहता है बुद्धिमान ना ही अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। हालेलुया। आपको बड़ा घमंड आता होगा कि मेरे को बहुत सारी बुद्धि है, मेरे पास बहुत सारा समझ है। परमेश्वर कह रहा है यहाँ घमंड ना करे। वीर अपनी वीरता पे और धनी अपने धन पे। हालेलुया। अगर यदि आप स्वर्ग में जाओगे ना आपका धन जाएगा ना आपकी बुद्धि जाएगी तो परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार आप जाएंगे स्वर्ग में। हालेलुया। यिर्मयाह 9:24 कहती है परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों पर प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। आपको घमंड करना है तो यूं करना है कि मुझे परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर जानता है। आप कैसे घमंड करते हैं कि मुझे पुलिस वाला जानता है? कितना घमंड आता है, छाती चौड़ी करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पुलिस वाला जानता है। हालेलुया। मुझे कोई नेता जानता है। हालेलुया। मुझे इस चीज की घटी नहीं है, मुझे परमेश्वर जानता है।
हालेलुया। इस बात का आपको घमंड होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर जानता है। हालेलुया। निकालेंगे एक वचन, पहला राजा उसकी 3 और 1 से 15 पढ़ेंगे। पहला राजा 3, 1 से 15। बुद्धि के प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना। हालेलुया। सुलेमान जो बुद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्या क्या मांगता है देखो। 3 की 1 से, पेज नंबर 410 पुराना नियम। पढ़ेंगे। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह ना बनवा चुका तब तक उसकी वही रखा। हालेलुया। फिर सुलेमान का मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर लाया, उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर शहर पनाह ना बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा। हालेलुया। यहाँ सुलेमान परमेश्वर का एक भवन बनाना चाहता था। हाँ, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना। हालेलुया। वो लोग जो बलि चढ़ाते थे, पुराने नियम में क्या होता है, बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे, लेकिन वो ऊंचे स्थान पर जाकर चढ़ाते थे। वहाँ पे कोई भवन नहीं था, कोई यहोवा के लिए कोई भवन नहीं था। हाँ, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हालेलुया। सुलेमान जो यहोवा से बहुत प्रेम रखता था। हालेलुया। सुलेमान यहोवा से बहुत प्रेम रखता था। वो अपनी पिता दाऊद की विधियों पर, जैसे जिस प्रकार दाऊद बताता था उस प्रकार सुलेमान चला करता था। हाँ, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। हालेलुया। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि वहाँ पर मुख्य स्थान जो ऊंचा स्थान था परमेश्वर के लिए, वो उस पे बलि चढ़ाने गया। हाँ, तब वहाँ की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाई। हालेलुया। 1000 होम बलि को सुलेमान ने चढ़ाया। हाँ, गिबोन में यहोवा ने रात को सपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। हालेलुया। गिबोन में यहोवा ने रात को सपने के द्वारा, हालेलुया, सुलेमान को दर्शन देकर कहा। हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। सुलेमान परमेश्वर कह रहा है सुलेमान को, जो तुझे चाहिए वो तू मांग। हालेलुया। आपसे परमेश्वर कहे तो आप क्या मांगेंगे? यहाँ तो बोल रहे हैं ज्ञान और बुद्धि, लेकिन वहाँ बोलेंगे प्रभु पड़ोसी का जो गाड़ी बंगला है वो मुझे दे दे। हालेलुया। हालेलुया। वो पड़ोसी मुझे तंग करता है उसको नष्ट कर दे। हालेलुया। यहाँ सुलेमान में ये नहीं मांगा। हाँ, पढ़ेंगे 6 से। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। हालेलुया। सुलेमान का जो पिता था दाऊद, वो परमेश्वर की राहों पर खड़ा और सीधा व्यक्ति चलता रहा। हालेलुया। हाँ, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। हालेलुया। हाँ, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। सुलेमान कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, छोटा सा बच्चा है। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या परमेश्वर आपको दर्शन नहीं दे सकता? दे सकता है। हालेलुया। लेकिन आप मांगते नहीं है परमेश्वर से दर्शन, आप मांगते नहीं है परमेश्वर से बुद्धि, तो परमेश्वर आपको कहां से देगा बुद्धि? हालेलुया। वचन क्या कहता है? अपने बुद्धि और समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर नहीं। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती
बहुताई के मारे नहीं हो सकती। हालेलुया। वो छोटा सा बच्चा है, उसको आना जाना कुछ पता नहीं है। हालेलुया। सुलेमान अपने वचन में कह रहा है कि मुझे आना जाना कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे कैसे जाना और कैसे आना। वो छोटा सा एक बच्चा है। हाँ, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। कि परमेश्वर से मांग रहा है कि मुझे भले और बुरे को परखने की शक्ति दे। हाँ, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। कोई ऐसा नहीं है कि इतनी प्रजा का न्याय बिना परमेश्वर की इजाजत लिए हुए अगर कर सकता है। हालेलुया। हाँ, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। हालेलुया। परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे क्या मांग रहे हैं। हालेलुया। अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं मांग रहे। हालेलुया। आप मांगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए मांगे। हालेलुया। हाँ, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रु का नाश मांगा है। हालेलुया। ना तूने अपनी लंबी आयु मांगी है, ना तूने शत्रुओं का नाश मांगा है। हाँ, और ना ही तूने धन मांगा है। हालेलुया। ना तूने इन तीनों में से कोई चीज नहीं मांगी। यदि आप परमेश्वर से, अगर परमेश्वर आपसे बातचीत करे तो आप यही तीनों चीज मांग सकते हैं। हालेलुया। आप यही तीनों चीज मांगे कि प्रभु मुझे धन दे दे, प्रभु मेरे किसका नाश कर दे, विरोधियों का। हाँ, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दिया। हालेलुया। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और ना बाद में कोई भी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि भर दी, ना तेरे समान पहले कोई होगा ना अब कोई होगा। हाँ, हालेलुया। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से उसने धन दौलत कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। हाँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरे विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं मेरी लंबी आयु के लिए, अपनी लंबी आयु के लिए। क्या होती है उनकी लंबी आयु? नहीं होती। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है यदि तू मेरी राहों पर चलता रहेगा तो तेरी आयु क्या करूंगा? दुगना करूंगा, बढ़ाते जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, तब सुलेमान जाग उठा, देखा कि ये स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से उसने क्या मांगा? अपनी बुद्धि, समझ, विवेक। हालेलुया। हालेलुया। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, लोग बाग क्यों आ रहे हैं? अपनी बुद्धि से आ रहे हैं ताकि मैं यहाँ पे जाऊं और मुझे जिता दे। हालेलुया। कभी आज के बाद कभी आए थे ये लोग देखने आपको? नहीं। अभी आपको सब कुछ करेंगे। कब तक? इलेक्शन तक। हालेलुया। उसके बाद आपको कोई पूछने भी नहीं आएगा, भूल जाएंगे सब। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे वोट देगी, देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो सुलेमान ने परमेश्वर की राहों पर चला, परमेश्वर की बुद्धि का उपयोग किया, अपनी बुद्धि का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान एक बच्चा था। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 10 उसकी 1 से 15। हाँ, यिर्मयाह 10 का। हाँ, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। हालेलुया। यहोवा के घराने, जो यहोवा तुमसे वचन कहता है उसे सुनो। अन जातियों की चाल मत सीखो, अन जातियों की चाल मत सीखो। ना उसके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अनजाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। हालेलुया। अनजाति लोग उससे क्या होते हैं? विस्मित होते हैं। हाँ, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी है,
मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कह रहा है मूरत तो क्या है, किसी में से भी काट के बना लेते हैं वो लोग, किसी पत्थर से, किसी लकड़ी से। हाँ, लोग उसको उसे सोने चांदी से, हीरे मोती से सजाते हैं। हाँ, और हथौड़े से कील ठोक ठोक करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। हालेलुया, वो ना हिल और डुल ना सके। हाँ, वह ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है। वो एक पुतले के समान है, ना वो देख सकती है, ना वो बोल सकती है, ना कुछ कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पर वह बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिराना पड़ता है क्योंकि वह चल नहीं सकती। क्योंकि वह चल भी नहीं सकती। हाँ, उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वह कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। हालेलुया, वो आपका कोई बुरा और भला नहीं कर सकती। बुरा और भला आपका करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, यदि आप परमेश्वर की बातों को सुनोगे, परमेश्वर की बातों पर चलोगे तो परमेश्वर आपका अच्छा ही करेगा। हालेलुया, हाँ। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तेरे बराबर बैठने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संसार में नहीं है। तू महान है और तेरा नाम सबसे बड़ा है। हाँ, हे सब जातियों के राजा, तुझसे कोई ना डरेगा क्योंकि ये तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। हालेलुया, जो संसार में है, जिन्हें परमेश्वर नहीं चुना है, उसके तेरे समान कोई इनमें से नहीं है। सब में बुद्धि है लेकिन ज्ञान की कमी है। हालेलुया, हाँ। परंतु वे पशु सरीखे नीरे मूर्ख है, मूर्तियों से क्या शिक्षा। हालेलुया, मूर्तियाँ कोई शिक्षा दे पाएगी? नहीं। हालेलुया, हाँ। वह तो काठ ही है, पत्थर बनाई हुई चांदी तरीसी से लाई जाती पत्थर से, लकड़ी से बनाई हुई, तरसी हुई, मतलब बनाई हुई मूर्ति है। हाँ, और उफाद से सोना। वह कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। हालेलुया, चाहे आप सोनार से बना लो, चाहे आप किसी से बनवा लो, लेकिन वो मूर्ति तो मूर्ति है। हालेलुया, ना ही वो आपका भला कर सकती है, ना ही आपको स्वर्ग तक ले जा सकती है। हालेलुया, स्वर्ग तक ले जाएगी तो क्या? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हाँ। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है। हालेलुया, उनका पहनावा निपुण, मतलब कि एक व्यक्ति अगर वो होता तो वो खुद अपने आप नहीं पहन लेता। हालेलुया, हाँ। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीव के परमेश्वर और सदा का राजा वही है। हालेलुया, एक परमेश्वर जिंदा खुदा है, वही आपका परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हाँ, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। हालेलुया, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा है, वही उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है। हालेलुया, परमेश्वर के प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और उसकी जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। हालेलुया, जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो आप लोग सह नहीं पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर से हमेशा परमेश्वर आपके लिए भला चाहता है। हालेलुया, हाँ। 11 में तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वह पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी नहीं बनाया फिर भी उनको वो मान रहे कि वो परमेश्वर है, तो वो नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया, हाँ। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसी ने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया। हालेलुया, जगत को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से स्थिर किया हुआ है। हालेलुया, हाँ। और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हालेलुया, जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कुहरे को उठाता है। हालेलुया, जब परमेश्वर बोलता है तभी वर्षा होती है। हालेलुया, जब परमेश्वर बोलता है तभी ओस पड़ती है। हालेलुया, जब परमेश्वर बोलता है तभी गर्मी आती है, जब परमेश्वर बोलता है तभी ठंड आती है। हालेलुया, परमेश्वर के बोले बगैर कोई काम नहीं होता। हाँ, वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। हालेलुया, अपने भंडार में से आपको जो हवा मिलती है वो परमेश्वर ही भेजता है। हालेलुया, हाँ। सब मनुष्य, पशु, सरीखे,
ज्ञान रहित हैं। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्ति झूठी है और उनमें सांस ही नहीं है। हालेलुया। जब उनमें सांस ही नहीं है तो क्या है? एक मुर्दा है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है? एक मुर्दा है। ना ही वो सांस ले सकती है, ना ही वो पृथ्वी पे कोई ऐसा काम कर सकती है जो परमेश्वर से बगैर ना हो। हालेलुया। परमेश्वर से हर एक काम हो सकता है। हालेलुया। हाँ, वह व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य है। जब उनके दंड का समय आएगा तो वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जब उनका दंड का समय आएगा वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। संसार के हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते वो नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप यह वचन कह रहे हैं आप संसार के लोग की तरह ना बने। हालेलुया। आप परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, परमेश्वर से समझ को मांगे। हालेलुया। अपनी बुद्धि समझ का सहारा ना ले। हालेलुया। सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर से ना कोई धन मांगा कोई धन, लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसे दिया। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, हमारे मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति ना जाने या ना जाने कि परमेश्वर अवश्य जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हो वोट का कितना प्रचार हो रहा है, लेकिन क्या समझ हमारे को हमको किसको वोट देना। हालेलुया। बुद्धि हमारी कि हमें वोट किसको देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से अपने बुद्धि समझ को मांगे। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मैं तेरी राहों पे चलूं, शैतान के कोई बंधन मेरे जीवन में ना आए। हालेलुया। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आप लोग करते हैं प्रार्थना? कितने लोग करते हैं? बस 2-3 सभी करते हैं। कितनी देर करते हैं प्रार्थना? और कोई? अच्छा, और कितनी देर? 5-10 मिनट में आप परमेश्वर को देख लेंगे, परमेश्वर से बातचीत कर लेंगे? नहीं करेंगे। सुलेमान ने कितनी प्रार्थना की होगी? हालेलुया। सुलेमान ने कितनी प्रार्थना की होगी? तो ही परमेश्वर ने सपने में उसे दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम दिन भर काम करते लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते। हालेलुया। समय आपको निकालना आपको पड़ेगा। अगर परमेश्वर से आपको कुछ चाहिए तो परमेश्वर को कुछ देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर देगा। सुलेमान को दिया तो परमेश्वर आपको नहीं देगा? देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। परमेश्वर यहाँ कहता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। सुलेमान कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। आप भी परमेश्वर से प्रेम करें, तभी परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से बुद्धि समझ को मांगे। प्रभु मैं अपनी बुद्धि समझ का नहीं वरन तेरी बुद्धि समझ का सहारा चाहिए मुझे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अवश्य देगा। हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की।